भारतीय जनता पार्टी में विलय करने के बाद एक प्रतिशोध और बदले की आग में जल रही पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से वेंडेटा पॉलिटिक्स और बदले की भावना से प्रेरित होकर पंजाब की स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके तमाम वे सांसद जिन्होंने संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी से अपनी असहमति दर्ज कराते हुए उसे त्यागा, इस सारी वारदातों को, कथन को हमने आज ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष रखा और सीधे तौर पर यह बात कही। और मैं आम आदमी पार्टी को भी यह बात कहना चाहता हूं कि जब तक थे आज्ञाकारी तभी तक थे संस्कारी, साथ छोड़ते ही बता दिया हमें भ्रष्टाचारी। जो लूट खसूट को कहते हैं कट्टर ईमानदारी, आप ही बताइए आखिर उनसे कैसे कोई निभाए यारी। आम आदमी पार्टी जो पानी पी पी कर सुबह से शाम तक पूरी दुनिया पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती आती है, वे आम आदमी पार्टी आज अपनी नाव को डूबता देख वे सांसद जिन्होंने अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया आम आदमी पार्टी से, उनके खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। हमने 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर हरभजन सिंह साहब को उनके घर के बाहर देशद्रोही लिखा। आम आदमी पार्टी के लोगों ने पंजाब पुलिस की मदद से उनके घर पे पथराव किए और उनकी माताजी और सिस्टर्स के बारे में न जाने क्या क्या बातें उनके जलंधर में स्थित निवास पे जाकर नारेबाजियां करी। उसके बाद हमारे साथी राजेंद्र गुप्ता जी जो पद्मश्री हैं और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पंजाब के मालवा इलाके में चलाते हैं, जिन फैक्ट्री की वजह से करीब 30,000 लोगों के घर का चूल्हा चलता है, उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए पानी का कनेक्शन काट दिया पंजाब सरकार ने। पॉल्यूशन बोर्ड जो पंजाब सरकार का विभाग है उसने जाकर रेड करी और वहां पर फैक्ट्री किस प्रकार से बंद करी जाए वो कार्रवाई शुरू कर दी। और हद तो तब हो गई जब हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी जो IIT के प्रोफेसर थे, जिनकी तारीफें करते आम आदमी पार्टी थकती नहीं थी, उनके खिलाफ 2 मिलिशियस और फैब्रिकेटेड FIR दर्ज कर दी और यह मीडिया के माध्यम से फैला दिया गया कि अब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होना। इन चीजों को बंद करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम आपके साथ थे, हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे, और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा, हम सब लोग गलत हो गए, हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए। सूत्रों के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि अगला टारगेट मैं होऊंगा। अब ये मेरे पर भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं पहले ही आप लोगों को सूचित कर देता हूं कि कोई मनगढ़ंत मुकदमा ये लोग अवश्य मेरे खिलाफ बनाने का भी प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने हर संभव प्रयास करा कि हम सबकी छवि को भी खराब किया जाए। पंजाब सरकार ने जिन एजेंसियों को हायर किया, बंबई में स्थित जिन एजेंसियों के माध्यम से सोशल मीडिया पर हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे साथ गाली गलौज किया जा रहा है, हमारे परिवार के बारे में न जाने क्या क्या बोला जा रहा है, पूरे तरीके से पंजाब सरकार की एजेंसीज का, पंजाब सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर कर आम आदमी पार्टी इस प्रकार से गंदा खेल रच रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी में एक टॉक्सिक वर्क कल्चर है और भ्रष्टाचार और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में, भ्रष्टाचारी और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंसकर रह चुकी है। ये जो ये पॉल्यूशन बोर्ड के नोटिस हैं या FIRs हैं, वो इतने फ्रिवलियस हैं दैट दे आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन। जुडिशरी में इन तमाम दस्तावेजों को फाड़कर फेंक दिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है,
ये आज आप सबके सामने आना बहुत जरूरी था। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के पास एक राज्य में सरकार है और एक राज्य की पुलिस है। भारतीय जनता पार्टी के पास 21 राज्यों में सरकार है, 21 राज्यों की पुलिस है। आप जो एक गंदा खेल शुरू कर रहे हैं प्रतिशोध का, बदले का, वो कहां जाकर रुकेगा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इससे बचिए। और अंत में मैं बस पंजाब सरकार के अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा कि आप सब बहुत सम्मानित लोग हैं। इनके आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा जो आपको डराया जा रहा है, नेताओं द्वारा डराया जा रहा है, ओएसडीज द्वारा डराया जा रहा है कि आपका तबादला कर देंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे अगर आपने हम 6-7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। मैं उन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि आप उनकी धमकियों से डरिए मत। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है। अब उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इनके डर और इनकी धमकियों से आप बिल्कुल भी अपने आप को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। कानून के तहत और देश हित में फैसले लीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और अंत में जो लोग खुद राजघाट जाते हैं महात्मा गांधी जी की समाधि पर सत्याग्रह का सहारा लेने, आज वही लोग पंजाब की मशीनरी का इस्तेमाल कर चुन चुनकर हम सबके खिलाफ कभी विजिलेंस, कभी दिल्ली पुलिस, कभी पोल्यूशन बोर्ड से कार्रवाई कर रहे हैं। ये जनता के सामने आना जरूरी है और खास तौर पे पंजाब की जनता के सामने तमाम चीजें आनी बहुत जरूरी थी। मैं अनुरोध करूंगा संदीप जी से आगे की बात रखेंगे। हम सारे लोग आम आदमी पार्टी से इसलिए जुड़े थे कि इन्होंने इस देश को एक सपना दिखाया था कि एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। यही सुनकर, यही देखकर, यही सोचकर इस पार्टी में आए। यहां रहते हुए अपनी सैद्धांतिक कारणों से कई सारी विसंगतियों को देखकर पार्टी बदलने का फैसला लिया, जो संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है उसके आधार पर। इस बात से डरकर, घबराकर जो आम आदमी पार्टी अभी एफआईआर कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में छापे मार रहे हैं, फर्जी एफआईआर के द्वारा डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बारे में इन्होंने 2 दिन चलाया, बता रहे हैं कि कई सारे लोग रेडी करके रखे हैं कि आप वहां जाओगे तो आप पर एफआईआर करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, आप करो एफआईआर और फिर पीछे मत हटना उससे। हम लड़ेंगे कानूनी। मेरा यह मानना है कि आप जनता को और अपनी सरकार को एक ही तरीके से बचा सकते हैं और वो है अपने अच्छे काम। इन सारी गंदी चीजों से, इन सारे हथकंडों से आप सरकार नहीं बचा सकते। आपको अगर सरकार बचानी है, सरकार चलानी है, आपको सत्ता चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा। आप ईमानदारी से काम करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन इस तरीके से झूठे और फर्जी अगर एफआईआर करके अगर आप सोचोगे कि रोक लोगे तो यह संभव नहीं है। सर पर कफन बांधकर निकले और जो देश हित में सही है, जो देश के लिए सही है, वही कर रहे हैं। थैंक यू। संदीप जी, राघव आप बताइए, आपसे आपकी की मांग क्या थी? राष्ट्रपति से उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? और थोड़ी देर में भगवंत मान भी आने वाले हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी से हमने जो कुछ दिनों में जो चल रहा है उसके बारे में बताया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि संविधान के तहत जो भी प्रोटेक्शंस है, संविधान के तहत सारी मदद दी जाएगी। देखिए, हमने ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये तमाम जो वेंडेटा पॉलिटिक्स की वारदातें हैं उनसे अवगत कराया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वे स्वयं भी और भारत का संविधान भी हमें पूरी प्रोटेक्शन देगा। उनके शब्दों में बता रहा हूं, बाकी जो विस्तार से बात हुई वो हमारे बीच की है। जहां तक पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री की बात है कि वे भी आज आ रहे हैं, उनका अधिकार है, वे आए। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार का जिस प्रकार से मिसयूज और अब्यूज हो रहा है मशीनरी का, वो बहुत गलत है, गैर संवैधानिक है और पंजाब के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जब से खास तौर पे राजेंद्र गुप्ता जी पर, जो एक वहां के नामी बिजनेसमैन हैं, उनपे उनकी फैक्ट्री को बंद करने की और उन पर एफआईआर करने की कोशिशें हुई हैं,
तब से पूरे पंजाब की व्यापारी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी आहत है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर एक शख्स जिसने अपनी असहमति दर्ज कराई, लोकतांत्रिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हुए 2/3 सांसद अगर एक पार्टी से अपना नाता तोड़ लेते हैं, उसके बाद अगर इस प्रकार का वेंडेटा अनलीश किया जाता है, तो पंजाब में कोई भी बिजनेसमैन सेफ नहीं है, कोई भी व्यापारी सेफ नहीं है, इनफैक्ट कोई भी नागरिक सेफ नहीं है। लोगों के मन में एक डर है, एक भय है और पंजाब सरकार के प्रति नफरत है। जितनी जल्दी मानयोग सीएम साहब और पंजाब के अधिकारी ये बात समझ जाएं, उतना अच्छा।